कितना पुण्य, मारीच के समान पुण्य इतना। तुम दीक्षा देखोगे, तुम समोसन में बैठोगे, उसके बावजूद तुम्हारा मन धर्म के प्रति, मेरी आत्मा कांप जाती है। मैं इतने करना है भगवान, आज ये अहंकार और कसाय से भरा हुआ मंदिर छोड़ रहा है, धर्म छोड़ रहा है, गुरु को छोड़ रहा है, मीटिंग में से उठ के जा रहा है, मेरी आत्मा कांप जाती। मैंने कि बर्बाद हो जाएगा, कल रोता हुआ आएगा। महानुभाव सावधान, हंसते हुए गुरु की बात मान लो, कल रोते हुए आओगे तो गुरु के पास तुम्हारे आंसू पहुंचने के लिए महावीर स्वामी ने रूमाल नहीं दिया। मैं हंसते हुए चेहरे क्यों पसंद करता हूं? क्यों पसंद करता हूं? क्योंकि रोते हुए चेहरों के आंसू पहुंचने के लिए मेरे पास कोई रूमाल, आंसू किससे पहुंचे जाते हैं? रूमाल से। और मेरे पास रूमाल, कल तुम रोते हुए आओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मात पश्चात तुम्हारे लिए आशीर्वाद दूंगा, सांत्वना, मेरे पास रूमाल नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सदा मंदिर हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ, सदा धर्म में हंसते हुए आओ और हंसते हुए जाओ, सदा धर्म करो, हंसते हुए आओ, हंसते हुए जाओ, गुरु का सानिध्य पाओ, हंसते हुए पाओ और हंसते हुए गुरु को बुलाओ और हंसते हुए गुरु को भेजो, हंसते हुए ठाट के साथ समोसन में आओ और समोसन से जाओ, लेकिन हंसते हुए आओ और सौभाग्य मान के आओ और महासौभाग्य मान करके जाओ। पंचकल्याणक की शुरुआत की सौभाग्य मान करके, अब पंचकल्याणक का समापन करना अवभाग्य मान करके कि मैं वो भाग्यवान हूं जो पंचकल्याणक में इंद्र बन के आया। बताते हैं सम्मेद शिखर की वंदना करने से वो फिर नरक पशुगति नहीं जाता। क्यों? मात एक कारण है, जब वंदना करने जाता है तो कहना मैं भाग्यशाली हूं, वंदना कर रहा हूं, और वंदना करके लौटता है तो कहता मैं महाभाग्यशाली हूं, वंदना करके लौट रहा हूं, और महाभाग्य मानता है। ऐसे ही धार्मिक क्रिया करते समय, मंदिर से लौटते समय, पंचकल्याणक समापन पे, गुरुओं के विहार पर अवभाग्य मानना, आहार के बाद ये सब अवभाग्य मानना कि मैं वो भाग्यशाली हूं जो पंचकल्याणक करके आ रहा हूं, इंद्र बन करके आ रहा हूं। 5 दिन 6 दिन का इंद्र जिंदगी भर कहे मैं महाभाग्यशाली हूं। जब राघवगढ़ का पंचकल्याणक हुआ था, उस पंचकल्याणक में मैं सौधर्म इंद्र बना था, मैं माता पिता बना था, मैं कुबेर बना था, मैं यज्ञ नायक बना था, मैं ईशान सनत कुमार बना था, मैं भरत बाहुबली बना था, मैं लोकांतक बना था, मैं नीलांजना बनी थी। कोई भी XYZ और कुछ नहीं हो, मैं वो भाग्यशाली हूं। जब पंचकल्याणक हो रहा था तो मैं उनकी पंचकल्याणक की पूजा करके अर्घ चढ़ा रहा था, और इतना भी नहीं कर पाए तो मैं वो भाग्यशाली हूं कि ना मैं पूजा कर पाया, लेकिन मैं पंचकल्याणक के पंडाल में बैठकर भगवान का पंचकल्याणक देख रहा था। ये जिंदगी भर के लिए मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने राघवगढ़ का पंचकल्याणक देखा है, अपनी आंखों से देखा है। मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने पंचकल्याणक हमने क्षेत्र को बनते हुए देखा है, भगवान का प्रतिष्ठा देखी है। मैं वो भाग्यशाली हूं, कल 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 भगवान को बड़े मंदिर में पारसनाथ को उच्चासन पर बैठते हुए देखा है। ये भाग्य है। मैं जब भी वहां जाओ मंदिर में एक ही कहना, भगवान मैं महाभाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से आपको उच्चासन पर बैठते देखा है। जब बहोरी बंद के भगवान शांतिनाथ उठे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा था, और मैं कहता है भगवान मैं कोई दुर्भागा आदमी नहीं हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैंने अपनी आंखों से आपको उच्चासन पर बैठते देखा है। देने से नहीं, देखने से। आहार देने से मतलब नहीं है, आहार देने वाला तो भाग्यशाली होता ही है, बाहर देखने वाला भी कहता है मैं भी भाग्यशाली हूं,
मैंने अपनी आंखों से महाराज का आहार देखा है। 4 प्राणी थे, पशु, बंदर, गिलहरी, नौला और एक और सूकर आदि। ये 4 प्राणी थे, आहार नहीं दिए, मात्र महाराज का आहार देखा। रामचंद्र जी आहार दे रहे थे, आहार देखा और वो नाच रहे हैं कि मैं वो भाग्यशाली हूं जिसने महाराज का आहार देखा। उसी के बाद उनका जो उत्थान हुआ, एक दिन वो आदिनाथ भरत बाहुबली बन करके, राजा श्रेयांश बन करके आज मात्र वहां से शुरुआत हुई थी। एक जटायु पक्षी पूज्यवर रविशरण आचार्य पर पद्म पुराण में, एक जटायु गिद्ध जिसे बोलते हो मांसाहारी है, लेकिन वो मांसाहारी, जैसे महाराज का आहार हो रहा था, गिद्ध ने देख लिया, इतना नाचा, इतना नाचा, मैं भाग्यशाली, मैं नीच पर्याय में आया, मैं गिद्ध बना। सारे पक्षियों में सबसे निकृष्ट जाति कौन मानी जाती है? गिद्ध की, अशुभ मानी जाती। और वो महाराज का आहार इतना नाचा, इतना नाचा कि महाराज के अंजलि से गिरा हुआ पानी नीचे बह गया चौके के बाहर। उस पानी में ऐसा लोटा कि उसके सारे पंख स्वर्णमयी हो गए।